बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिटी का टेस्ट हल करते हैं जो ईटा ने 1/6/2025 को कंडक्ट किया था। पहला एमसीक्यूज है। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी फॉर द कंट्रैक्शन इन ही एपस्ट्रॉफी एस रिटन लेटर। तो इसको अगर देखा जाए, ये जो यहाँ पर इस तरह कंट्रैक्शन उसको बोलते हैं जब दो वर्डों को लिखा जाता है और उसमें से कुछ लेटर्स को हटाकर इकट्ठा लिखा जाए, तो यहाँ पर हैज़ लगता है और रिटर्न थर्ड फॉर्म इसके साथ हैज़ लगता है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। सेकंड में है व्हाट डिफाइन द डायग्राम। डाई मीन्स दो, टू लेटर्स कंबाइंड टू क्रिएट सिंगल वर्ड। जब दो लेटर्स मिलते हैं और एक सिंगल साउंड बना ली उसको बोलते हैं, लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन है बी, टू लेटर्स वाला। 3 में है डस्ट शी रिमेंबर डेट जैकेट विच आई बॉट एट द मॉल। यहाँ पर जैकेट ख़ास बन गया, लिहाजा इसके साथ दी लगता है, ये करेक्ट ऑप्शन है सी। ही कंज्यूम्ड 1/4 ऑफ द केक, आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क इसमें जो लगा हुआ है 1, इसको बोलते हैं हाइफन डी, इसका करेक्ट आंसर है। दिस ट्रायल इज़ अ डेट देन द वन वी टुक बिफोर। देन जिधर भी आता है वहाँ पर कंपैरिजन होता है, लिहाजा यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री लगती है, लिहाजा करेक्ट लॉन्ग इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। द स्मॉल गार्डन इज देयर यहाँ पर पोजीशन शो करता है, लिहाजा ये पॉजिटिव केस है, ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वर्ड बेस्ड डिस्क्राइब द कंपाउंड नाउन। जब दो से ज़्यादा वर्ड मिलते हैं और एक नया वर्ड बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, लिहाजा ये इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच एमंग दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में हुक्म पाया जाता है, लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास ही रेंट टुवर्ड द पार्क, वो पार्क की तरफ भागा, दे जाए रीडिंग बुक्स, वो बुक पढ़ना पसंद करते हैं। कैन यू हेल्प मी टुमारो, क्या कल आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिनिश योर होमवर्क। अब अगर इसको देखा जाए, जो ऊपर वाले ये सेंटेंस है कोई बात बयान हुई है, जबकि इसमें हुक्म पाई जाता है फिनिश योर होमवर्क, लिहाजा डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। समवन हैज़ टेकन अवे माई वॉलेट, इसको ये एक्टिव में पैसों में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पर इसका सबसे आसान तरीका ये कौन सी में, हैज़ टेकन, हैज़ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट उसमें, लिहाजा पैसों में फिर हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, लिहाजा हैज़ के साथ हैज़ बीन लगेगा। अब हैज़ बीन वाला यहाँ पर ढूंढो, ये इसका ये निहायत आसान ट्रिक है, लिहाजा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। काइंडली पास द साल्ट ही सेड, ये नैरेटिव है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट, भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई हैव इनकाउंटर्ड एवरी क्रिएचर स्ट्रॉन्गेस्ट देन यू, ये इसको भी यहाँ पर एडजेक्टिव इसमें वो करना है, लिहाजा एवरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 12 में है मैनी एनिमल्स सर्वाइव इन डिजर्ट, चूज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ होमोग्राफ डिजर्ट। पर जो सही है बी है, स्वीट कोर्स, ये बी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 13 को देखा जाए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेजरी इन लिटरेचर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू फॉर्म पिक्चर्स इन द माइंड। चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट, लिहाजा ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ऑल दो वी वर लेट, ये डिपेंडेंट क्लास है, ए वाला डिपेंडेंट क्लास है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लास है, लिहाजा बी इसका करेक्ट आंसर है। 15 में है व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर। स्वे अंडरलाइन वर्ड, मीनिंग इसका कहते क्या मतलब है, इसका मतलब है मूव, मूव मीन हरकत करना, मूव इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड द रॉन्गली फॉर्म्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड विद इट्स सफिक्स। सफिक्स बोलते हैं उर्दू में इसको बोलते हैं लाह का, जो आखिर में लगाया जाता है। तो ये होपलेस ही सही है, फेथलेस होप, ये इसको कहते हैं कि जो गलत हो, ठीक है। बहरहाल ये जयफुलनेस, ये गलत है, जयफुल होता है, लिहाजा ये गलत है, जयफुलनेस नहीं होता, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। यहाँ पर प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका फिर उधर प्रोनाउन लगता है, लिहाजा द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर, इससे आप इसको पहचानोगे, लिहाजा ये इसका करेक्ट आंसर है। द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट डैश मोर एविडेंस इज नेसेसरी। यहाँ पर ट्रांजिशन डिवाइस यहाँ पर इवन सो आता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। शोले यू रिकॉग्नाइज समवन, यहाँ पर
प्रोनाउन समवन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। सी इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ आई डोंट गेट सेलेक्टेड आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस। इफ से स्टार्ट हुआ है, लिहाजा ये है कम्प्लेक्स। इसको कम्प्लेक्स बोलते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास, और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कैच द बस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज। टू कैच, टू से स्टार्ट हुआ है तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। टू से, टू कैच फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ये ट्रिक है वो सांस काम एडजेक्टिव मालूम करने का, लिहाजा यहाँ पर भी करेक्ट है। आई वांट दैट स्मॉल न्यू स्क्वायर रेड बैग। 23 है अ सिनोनिम ऑफ हेस्टेंड इज, हेस्टेंड बोलते हैं जल्दी को, सिनोनिम बोलते हैं मुतरादिफ को, लिहाजा रश्ट इसका करेक्ट आंसर है सी। इन एंटानिम फॉर अबंडनिंग इज, अबंडनिंग बोलते हैं छोड़ना, एंटानिम बोलते हैं मुतजाद को, लिहाजा मुतजाद इसका बनता है रिटेनिंग। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है मुतजाद। यू डोंट लुक वेल यू डेट सी अ डॉक्टर, यहाँ पर शुड लगेगा, मॉडल आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विच टीचिंग मेथडोलॉजी डिजाइंड टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इज अ ग्रुप क्रिएटिव टेक्निक, तो यहाँ पर आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ड्रामा टेक्निक इज कम्प्लीटली अंडर द टीचर कंट्रोल वेयर एवरी स्टूडेंट यूज इज राइटिंग मटेरियल, यहाँ पर करेक्ट है फॉर्मल ड्रामा, बी करेक्ट ऑप्शन है। What is the term of gathering feedback on the course to assess how well the content and presentation have been received, यहाँ पर करेक्ट आंसर है कोर्स एवोल्यूशन, ये करेक्ट आंसर है। विच एजुकेशन अप्रोच की पेडागॉजी, डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ये 29 में है करेक्ट आंसर इसका बी है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। 30 में है आपके पास विच फिलासफी फोकस, इसका करेक्ट आंसर है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये करेक्ट आंसर है। इसमें है विच कंसेप्ट प्रोवाइड्स पर्पस टू टीचिंग, इसका करेक्ट आंसर है एम्स, डी करेक्ट आंसर है। एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द इफेक्टिव डोमेन, इसका करेक्ट आंसर है रिसीविंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैथ वाले जो क्वेश्चन है और इंग्लिश वाले इंशाल्लाह पूरे तफसील से बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्टली, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है हमारे पास 34, विच साइकोलॉजी इज क्रेडिटेड विद आइडेंटिफाइंग, चूँकि पेडागॉजी के लिहाज इसका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रॉइड, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 15, विच फेज ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज, A35 है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये सही नज़र नहीं आ रहा था, INT इसका करेक्ट, ये स्टेज आखिर में लिखा है हमारा, सी करेक्ट ऑप्शन है, सही नज़र नहीं आ रहा। अब 30 है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मैं तो इसके अलावा पेडागॉजी के अलावा इंशाल्लाह सारे MCQ पूरे कंसेप्ट इंशाल्लाह समझाऊँगा। During the school assembly 96 students are standing in 6 equal rows, how many students are there in one row, ये तो बहुत आसान है, 96 को 6 पे डिवाइड करो 16 आते हैं, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, अभी डिविजिबिलिटी का अपना टेस्ट है। 3 के लिए आप ये सिर्फ याद रखें, ये जो आपको नंबर दिए गए इसकी डिजिट आप प्लस करो, डिजिट को वो जितना आता है, अगर 3 पर डिवाइड होता है तो ठीक नहीं होता, तो फिर नहीं होता। ये ऊपर वाले हैं ये सारे, अगर हम 2 + 9 + 9 + 1 अगर करें तो ये 3 पर डिवाइड होते हैं, लिहाजा ये वो कहते हैं कि वो बताए जो नॉट हो, लिहाजा इसमें सिर्फ ये डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 2 + 6 + 5 + 9 ये 22 आता है, 3 पर तकसीम नहीं होता, और उसके हवाले से उसका सही है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30, 45 एंड 54, ये तो बहुत आसान है, इसके कॉमन फैक्टर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर एक तो सारों में आता है, और 3 पर ये सारे डिवाइड, कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं जो किसी डिजिट को मुकम्मल डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 हो। कहने का मतलब ये है, अगर ये 10 है ना और 5 पर डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 0, इस अभी आप कह सकते हैं 5 10 का फैक्टर है, क्योंकि उसको पूरा तकसीम करता है और नीचे 0 आता है, लिहाजा 1
तो सारों का फैक्टर है। 3 भी वो है कि इन सारों को डिवाइड करता है, फुल्ली डिवाइड होता है। मैं कहने का मतलब ये, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी सर्फेसेस डज स्क्वायर पिरामिड है। तो स्क्वायर पिरामिड के 5 फेस होते हैं, उसका शक्ल है ये मैंने वैसे आप लोगों के लिए बनाए। इस शक्ल का बनता है 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, टोटल 5 इसके होते हैं। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सारा हैज़ 3 pieces of ribbon with the length of 18 centimeter, 42 centimeter and 24 centimeter. She wants to cut the ribbon into smaller pieces of equal length with no remainder. What is the greatest जिद राजे, बस समझो ये ACF की बात हो रही है। लिहाजा इनका अगर आप ACF निकालें, इसका इसका इसका, तो आपके पास आ रहा है 6 आता है। ठीक है, ACF निकालने का ये तरीका है। ये 18 है, 2 पर 2 नम 18, फिर 24 का इस तरह निकालो, 42 का इस तरह निकालो, फिर दो तीनों में से जो काम होता है उसका क्या होता है ACF। लिहाजा चीज़ का आंसर है सी करेक्ट ऑप्शन, ये है करेक्ट ऑप्शन है। 7/9 + 6/8 + 6/3, ये तो बहुत आसान है। ये मैंने इस तरह लिखा है, तीनों का एलसीएम आप ले लो, कितना आता है एलसीएम का ये तरीका है 9 8 3, इसके एलसीएम ले लो, इधर लिखो और डिवाइड करो, बहुत आसान है। ये जो मैथ वाले है जितने, इंशाल्लाह इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे साथ रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें। 42 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड विद इंक्रीज एंड वी इंक्रीज इट्स एंड 2 सेंटीमीटर एंड देयर विल बी अ डिफरेंट ऑफ डैश वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका 4 आता है, बी करेक्ट आंसर है। If the sum of quantities is 18, 40 and their average is 115, then find the number of quantities। इसका करेक्ट आंसर आता है 16। इंशाल्लाह इसको अगले वीडियो में हल करके दूंगा। जो आसान है वो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। द सोल्यूशन ऑफ 4/5 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7। ये नहायत ईजी, इसका आंसर आता है 133/26। ये करेक्ट आंसर है। और रेक्टेंगल ABCD वगैरह वगैरह वगैरह, इसका करेक्ट आंसर आता है 104। ये इंतहाई, ये थोड़ा लंबा सा है, बार इसको अगली वीडियो में हल करके दूंगा। करेक्ट ऑप्शन इसका है 104। ये अक्सर में 55 करेक्ट है, जो कि 56 करेक्ट, जो कि गलत है, ये गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर है। If A ratio B is equal to 2/3 and B ratio C is equal to 3/4, then continued ratio B। उसका ये तरीका A ratio B ratio C, ये 2 3 और 3 4, इसको इसके साथ ज़रा 2 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12। अब इसको सिंप्लीफाई करो 3 वाले टेबल पर, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, लिहाजा 2/3/4 इसका ये करेक्ट आंसर है, डी वाला। A worker construct a wall in 6 hours, how many hours are required to construct the same wall by 3 workers। वो कहते हैं इनका बहुत आसान तरीका है। 5 वर्कर को 6 घंटे लगते हैं। वो कहते हैं अगर हम वर्कर 3 करें तो कितने लगेंगे, ये कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरह लिखते हैं। ये है वर्कर, ये है हार। 5 वर्कर 6 घंटे, 3 वर्कर अननोन वैल्यू है, तो ये है इन्वर्स। तो x/6 इज इक्वल टू 5/3। मुझे x से मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये x आ गया, और ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 आर लगते, लिहाजा करेक्ट आंसर इसका 10 है, डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 76 डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड इन द रेशो 5/, ये आसान है। 5/2 ज़रब 76 करो, 38 आता है। 38 को 2 को इस पर तकसीम किया, 38 आता है। 5 को 38 ज़रब 109 आता है, बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंतहाई आसान है, x² - 2x + 1 x, ये मैंने 2 पेयर ले लिया। अगर इसको मैं प्लस करो फिर -2x आता है, मल्टीप्लाई करो तो x² आता है। तो इसे x कॉमन लिया, x - 1 आया, इधर से -1 मैंने कॉमन लिया, x - 1, लिहाजा x - 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। इंशाल्लाह मज़ीद भी हल करेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।